और खास करके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। एल्कलाइन वाटर की क्या बेनिफिट्स है, टीडीएस, मिनरल और आरओ टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, आरओ टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना यूजफुल है, और खास करके वाटर पिक्चर के बारे में एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको आज देने वाला हूं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। अभी आज का जो सेशन होगा ये लगभग 40 से 45 मिनट्स का सेशन होगा, जिसमें हम 2 प्रोडक्ट्स कवर करेंगे। 45 मिनट्स हम मान के चले, और उसके बाद आपके कुछ जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे वो हम लेंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है आप नोट करके रखिए, और सेशन के एंड में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन एंड पेपर रख लीजिए, चूंकि कुछ टर्म्स और कुछ चीजें मैं जो बताऊंगा वो आज वाटर प्योरीफायर के सेशन में पहली बार बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन के शुरुआत करने से सबसे पहले क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा यूनिक है। हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट के जो करंट प्रिवेलिंग प्राइजेस है उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो कई बार हमें डाउट होता है, हमें लोग पूछते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट में ऐसी खास बात क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत में आज अभी से मेरा समय शुरू होता है 40 से 45 मिनट्स का। माई स्टार्ट टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताता हूं जो हमारे वाटर प्योरीफायर, वेस्टीज शार्प वाटर प्योरीफायर आपको देता है, और किसी भी ब्रांड के वाटर प्योरीफायर में इस तरीके का बेनिफिट नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। 3 पॉइंट आप प्लीज नोट कर लीजिए, जो शुरुआत में जो किसी से भी आप बात करते हैं ये चीजें आप बता सकते हैं। इसको इलैबोरेट करेंगे ट्रेनिंग के दौरान। सबसे पहला पॉइंट, जिस तरीके के क्वालिटी का पानी हम देते हैं, जो वाटर की क्वालिटी है, आउटपुट वाटर की जो क्वालिटी है, जो उसके प्योरिटी है, जो उस पानी का टेस्ट है, वो आपको किसी भी ब्रांड के किसी वाटर प्योरीफायर में नहीं मिल सकता। ये गारंटीड है। इसके साथ ये हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ये हमारा बेनिफिट नंबर 1। ये हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज जो कंपटीशन के टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में जो ब्रांड्स अवेलेबल है वो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्सोलीट, आउटडेटेड हो चुके हैं। लेकिन हम आपको दे रहे हैं न्यू जेनरेशन, नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजी, जो बेटर परफॉर्मेंस और बेटर बेनिफिट्स लेके आपके पास आता है। तो ये है हमारा पहला पॉइंट, प्योरेस्ट वाटर, क्लीनेस्ट वाटर, टेस्टीएस्ट वाटर, और सबसे ज्यादा जरूरी ये बायो अवेलेबल होता है, जिसका मतलब यह है कि हमारे बॉडी में बेहतर तरीके से ये पानी एब्जॉर्ब होता है, सेल टू सेल बेटर तरीके से एब्जॉर्ब होता है। ये हमारा पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि वाटर प्योरीफायर का मतलब क्या होता है। हम लोग वाटर प्योरीफायर घर में परचेज क्यों करते हैं, लगाते क्यों हैं, इंस्टॉल क्यों करते हैं वाटर प्योरीफायर? ताकि हमें प्यूरिफाइड वाटर मिलता रहे, साफ पानी मिले और साफ पानी मिलता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर प्यूरिफायर का मेन पर्पस क्या होता है कि साफ पानी मिले और मिलते रहें। ये इसमें हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, राइट? तो कंसिस्टेंसी में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये मैं प्रूफ भी आपको करके दिखाऊंगा कि हमारे प्रोडक्ट जो हम दे रहे हैं मार्केट में वो आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ वाटर देता है। मतलब प्योरीफायर जब लगाएंगे 6 महीने के बाद, मतलब फिल्टर की जो लाइफ टाइम है, फिल्टर के जो लाइफ के ड्यूरेशन है, उस पूरे ड्यूरेशन में आपको सेम क्वालिटी का पानी मिलता रहेगा। देखिए 19-20 हो सकता है, लेकिन कंपटीशन के केस में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पानी की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं रहती। आप पूछेंगे इतनी स्ट्रांग चीज है, इतनी बड़ी क्लेम हम कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड है, हो सकता है आप लोगों के घर में वाटर प्योरीफायर होंगे, ऑलरेडी होंगे दूसरे ब्रांड के। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जिस दिन आप फिल्टर बदलते हैं, मान लीजिए आपने सारे फिल्टर, मोर और लेस कंपटीशन के केस में क्या होता है कि सारे फिल्टर को इकट्ठे बदलना होता है। जब आप फिल्टर को बदलते हैं उस दिन अचानक जो है पानी का टेस्ट इंप्रूव हो जाता है।
आपको लगता है कि पानी का टेस्ट अच्छा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कल तक जो आप पानी पी रहे थे वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं था, राइट। ये आप हर रोज ये आपने महसूस किया होगा, और वो हमें पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम उसी पानी को रोज पीते हैं। जो धीरे धीरे पानी की क्वालिटी डिटोरिएट होता है वो हमें महसूस नहीं होती, लेकिन शार्प और वेस्टीज आपको जो पानी देगा वो कंसिस्टेंट क्वालिटी का देगा। जिस दिन आप लगाएंगे और साल भर बाद वही क्वालिटी का आपको पानी मिलेगा। ये भी मैं आपको प्रूफ करके आज दिखाऊंगा, ठीक है। तो तीसरा बेनिफिट जो हम देते हैं वो ये है कि जो वाटर प्यूरिफायर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पानी जहां जहां कांटेक्ट में आता है, जैसे पाइप्स है, जैसे फिल्टर कार्ट्रिजेस है, जैसे टैंक है, ये तीन कंपोनेंट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जहां पानी कांटेक्ट में आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल। प्लीज आप ये चीज नोट कर लीजिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल। जो सस्ते मटेरियल यूज करते हैं सस्ते प्रोडक्ट्स में, उसमें प्लास्टिक पुअर क्वालिटी के प्लास्टिक्स होते हैं, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो फिल्टर मेम्ब्रेन हो, फिल्टर कार्ट्रिज का कैबिनेट हो, या तो पाइप्स। सबसे ज्यादा जरूरी होता है पाइप्स। तो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल होने के कारण आपको पानी के अंदर इंप्योरिटीज ऐड नहीं होते। ये हमारे तीन बेनिफिट है। जैसे कि आप किसी से भी आप बातचीत की शुरुआत करते हैं, कोई भी आपसे पूछता है भाई आपके में आपकी खास बात क्या है, तो ये तीन फायदे आप बता सकते हैं कि भाई ये तीन क्लेम है। तो ऑब्वियस बात यह है कि जैसे ही आप ये तीन फायदे बताएंगे तो वो पूछेंगे भाई आप कैसे क्लेम कर रहे हो कि आपके पानी की क्वालिटी सबसे बेहतर है। तो मैं आपको अब अगले 30 मिनट में ये मैं आपको इलेबोरेट करूंगा कि ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूं, इसकी आधार क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कि हम इतनी बड़ी क्लेम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वाटर प्यूरिफायर जो बिजनेस है ये काफी पुरानी बिजनेस है, लगभग 20-25 साल से वाटर प्यूरिफायर के बिजनेस चल रहा है, और यहाँ पे धुरंधर लोग आपको मिलेंगे इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में। तो हमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो तैयारी है, वो उसी हिसाब से होना चाहिए जिससे कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बात कर सकते हैं, या प्रॉपर तरीके से हम उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। हम चौड़ा होके हम बोल सकते हैं हाँ हमारे प्रोडक्ट में ये चीज है। मैं आपको ये दावा करता हूं कि आज 30 मिनट के सेशन के बाद मैं आपको इतनी जानकारी, इतनी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा, अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो 20-20 साल वाले जो एक्सपीरियंस लोग हैं वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री में, उनको भी आप कॉम्पीट कर सकते हैं, उनसे भी आप कंधे से कंधा मिला के बात कर सकते हैं। ये मेरा वादा रहा, राइट। और आज के ट्रेनिंग के बाद आप अपने वाटर प्यूरिफायर के बिजनेस को भी एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी जो हमारे घर में आते हैं उस पानी के अंदर किस किस तरीके के इंप्यूरिटीज पाए जाते हैं। ब्रॉडली तीन कैटेगरी के, जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। फिजिकल इंप्यूरिटीज जैसे मिट्टी, कंकड़, रेत, पत्थर, ये चीजें जो है फिजिकल इंप्यूरिटीज में आते हैं, राइट। दूसरा केमिकल इंप्यूरिटीज, जो सबसे ज्यादा डेंजरस है हमारे शरीर के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर में अगर थोड़ा सा भी केमिकल इंप्यूरिटीज गया, जैसे आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है, वो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो केमिकल इंप्यूरिटीज पानी के अंदर निकालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और केमिकल इंप्यूरिटीज जो है पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल सकता है। केमिकल इंप्यूरिटीज के दो सोर्सेस है, एक है पेस्टिसाइड्स जो हम एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज करते हैं, या फर्टिलाइजर, और दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम नदी में डाल देते हैं या किसी नाले में डाल देते हैं। तीसरा बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज, जैसे नाम से मालूम चल रहा है आपको, बैक्टीरिया हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, पैथोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज को निकालने के लिए, अगर जैसे मान लीजिए आपके कॉरपोरेशन का पानी आ रहा है आपके घर में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जूम आईडी है इसमें 500 की लिमिट है। तो हो सकता है कुछ लोग, काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैं उनका भी कॉल उठा नहीं पा रहा हूं। तो आप अपने टीम मेंबर्स को प्लीज बोल दीजिएगा कि जो आज सेशन नहीं अटेंड कर पाए, हम रेगुलर सेशन कर रहे हैं तो वो बाद में भी अटेंड कर सकते हैं। तो वी आर सॉरी कि आज हम फुल कैपेसिटी में हैं, तो और हो सकता है ज्यादा लोग कोशिश कर रहे होंगे, उनको हम एंट्री नहीं दे पाएंगे। तो आप उनसे कहिए,
आप अपने टीम मेंबर जो भी अगर जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनसे कहिए हम ये सेशन रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के इम्प्यूरिटीज है। कॉर्पोरेशन के पानी में एक्सेसिव क्लोरीन डाला जाता है ताकि बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज को निकाल सके, लेकिन क्लोरीन जो पानी में डाला जाता है वो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो अब ये हमने जान लिया अभी पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज कौन कौन से है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंपटीशन के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। मैंने आपसे कहा था क्या कि कंपटीशन जो है आउटडेटेड और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये आउटडेटेड और ऑब्सोलीट हम तभी प्रूव कर पाएंगे जब हम इसके बारे में जानेंगे भाई टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहा है और हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे फायदे क्या है। तो कंपटीशन की कमजोरी और कंपटीशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ये डायग्राम दिख रहा है, ये है कंपटीशन का टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने वीडियो को म्यूट किया है ताकि आपका फोकस जो है प्रेजेंटेशन में रहे। प्रेजेंटेशन की स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आप ये इंश्योर करिए ताकि प्रेजेंटेशन आपके पूरे स्क्रीन पे आए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कंपटीशन में कौन कौन से फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं और उनकी वीकनेस क्या है। सबसे पहला सेडिमेंट फिल्टर। सबसे पहला फिल्टर का काम होता है जितने भी फिजिकल इंप्यूरिटीज है जो कि साइज में बड़े होते हैं उसको रोकना। मतलब फिजिकल इंप्यूरिटीज का झटका जो है सबसे पहले फिल्टर को लगता है। यह सेडिमेंट फिल्टर जो फोम जो है ड्यूरेबल होगा नहीं, तो जब फोम टाइप मटेरियल का एक चद्दर बनाया जाता है उस चद्दर को लपेट लपेट के सेडिमेंट फिल्टर बनाया जाता है। और इवेंचुअली क्या होगा कि जब फिजिकल इंप्यूरिटीज का झटका लगेगा, फोम टाइप जो मटेरियल होता है वो इतनी ड्यूरेबल और स्ट्रांग नहीं होती, तो इनके जो जाली है, इनके जो पोर साइज है ये इनलार्ज होता रहेगा, ये फटता रहेगा। जैसे जैसे ये जाली के साइज बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे जो जितना इनको रोकने चाहिए थे वह उससे ज्यादा जो बड़े साइज के फिजिकल इंप्यूरिटीज है वो आगे निकल जाएंगे। मतलब ये स्लिप हो जाएगा, यहाँ रुक नहीं पाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, कंसिस्टेंसी के बारे में कहा था कि प्रोडक्ट फिल्टर वाटर प्योरीफायर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। उसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ये जाली जैसे जैसे टूटता रहेगा वैसे वैसे पानी की क्वालिटी खराब होती जाएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा। एक झटके में तो नहीं टूटता है, धीरे 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 फटता है। तो जैसे जैसे फटने लगेगा वैसे वैसे धीरे धीरे पानी की क्वालिटी गिरती रहेगी और फिजिकल इंप्यूरिटीज आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा, एक्टिवेटेड कार्बन। ये बहुत कॉमन फिल्टर है, हर एक ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ये कार्बन फिल्टर में ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल होता है, चारकोल ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल होता है, जो कि पानी के अंदर अगर क्लोरीन है या थोड़ा बहुत स्मेल है या कलर है, रंग है, तो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो केमिकल इंप्यूरिटीज है पानी में उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन या कलर में एफिशिएंस है, बाकी चीजों में, बाकी केमिकल इंप्यूरिटीज में ये बेअसर है। अब चलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो यूएफ टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एज ए टेक्नोलॉजी जो है काफी ठीक ठाक है। मतलब ये नहीं कहूंगा, ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन कमजोरी क्या है कि कमजोरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी 65-70% से ज्यादा नहीं होता। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है एक गुच्छा, मतलब बहुत पतले पतले से पाइप्स का एक गुच्छा बनाया जाता है जिसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारे घर में झाड़ू होते हैं ना, फूल झाड़ू, उसमें जैसे गुच्छा होता है, उसी तरीके से बहुत बहुत पतले बारीक से पाइप्स का जब गुच्छा बनाया जाता है उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम दिया जाता है। अब ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है ये केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज को पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करता। मतलब आप मान लीजिए 65-70% एफिशिएंसी है। मतलब ये जो फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ से जब पानी निकलेगा इसके अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज पानी के अंदर रह जाएंगे, लेकिन ड्यूरेबल है, इसलिए जो फिजिकल इंप्यूरिटीज यहाँ से स्लिप हो जाएंगे वो
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आरओ, टीडीएस और मिनरल, ये तीन जो है इसके बारे में अलग से बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले हम आरओ के अलावा जो बाकी टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में समझ लेते हैं। हम देख लेते हैं कि आरओ के अलावा जो बाकी टेक्नोलॉजी है वो कितनी एफिशिएंट है। तो अभी तक जो हमने देखा वो तीन चीजें जो है उतनी एफिशिएंट नहीं निकला। अब देखते हैं यूवी टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है। आप लोगों ने सब ने सुना होगा, हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में मालूम हो। अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी जो कि सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, वाटर प्यूरिफायर में सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी माना जाता है अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी। मैं पहले आपको बताता हूं अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है और उनकी कमजोरी क्या क्या है। मान लीजिए ये है यूवी चेम्बर, एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से निकलता है। ये यूवी चेम्बर के ऊपर जो है हमारे घर में जैसे ट्यूबलाइट होता है उसी तरीके का एक बल्ब लगाया जाता है, यूवी लैंप जिसे बोल सकते हैं आप। यूवी लैंप एक वायलेट कलर की लाइट जो है पानी के ऊपर फेंकते हैं। जब पानी यहाँ से रनिंग वाटर के ऊपर पानी यहाँ से जब गुजरते हैं, पानी के ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट फेंका जाता है। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट फेंकने की वजह से क्या होता है, पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो चार्ज करके ओजोन बना देते हैं। ओजोन बनने से क्या होता है कि ओजोन बैक्टीरिया और वायरस को किल कर सकता है पानी के अंदर। लेकिन ये है टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। लाइट गिरता है पानी के ऊपर, डिजोल्व ऑक्सीजन को चार्ज किया जाता है, जो ओजोन बन जाते हैं, ओजोन बैक्टीरिया वायरस को मार सकता है। लेकिन कमजोरी क्या है कि अल्ट्रा वायलेट बल्ब जो इस्तेमाल होता है, जितना प्रोडक्ट सस्ता होगा अल्ट्रा वायलेट बल्ब की भी क्वालिटी उतनी खराब होगी। तो जैसे बल्ब की क्वालिटी खराब होगी तो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, मतलब ब्राइटनेस की कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे ब्राइटनेस घटता रहेगा यूवी लाइट का, वैसे वैसे पानी के अंदर ओजोन बनने की क्षमता भी घटते रहेंगे, तो परफॉर्मेंस घटता रहेगा। अगेन जो मैंने आप सबको शुरू में कहा था कि कंसिस्टेंसी, वाटर प्यूरिफायर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। कि आपने वाटर प्यूरिफायर खरीदा ही इसीलिए है ताकि आपको पानी की क्वालिटी बराबर रहे। और हम कंपटीशन में ये देख रहे हैं कि पानी की जो क्वालिटी है वो एक जैसे नहीं रहते हैं, डिटोरिएट करते रहते हैं। दूसरा ड्रॉबैक अल्ट्रावायलेट का ये है कि जब टेक्नीशियन आता है रिपेयर करने, सर्विस करने, वो यूवी चेंबर खोल के कभी साफ नहीं करता, तब गंदगी पैदा होगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज यूवी टेक्नोलॉजी का यह है कि यह रनिंग वाटर यहाँ से घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है। इसमें कितनी देर समय लगेगी, 4 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप खुद सोचिए कि 4-5 सेकंड के अंदर जितनी देर में रनिंग वाटर पानी निकल जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, उतनी देर में अल्ट्रावायलेट लाइट का गिरना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को चार्ज करके ओजोन बनना, फिर ओजोन बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करना। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये आप खुद सोचिए कि जो कंपटीशन की यूवी टेक्नोलॉजी जिसको लेके वो बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की कमजोरी कितनी ज्यादा है। ये आप खुद सोचिए कि ये कर सकता है कि नहीं, एफिशिएंटली सी दे सकता है कि नहीं। पोस्ट कार्बन और एक्टिवेटेड कार्बन जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा साइज का फिल्टर होता है, ये थोड़ा छोटा साइज का फिल्टर होता है। मतलब छोटे छोटे फिल्टर लगा के, मतलब ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा जितना फिल्टर लगा होगा उतनी ही ज्यादा कॉस्ट आपसे ले सकते हैं, उतनी ज्यादा रेवेन्यू, कंज्यूमेबल्स का रेवेन्यू उनको मिलेगा। यह है कंपटीशन की सच्चाई। तो हमें क्या पता लगा, जितने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है आरओ के अलावा, कोई भी टेक्नोलॉजी उस तरीके से इफेक्टिवनेस नहीं दे सकता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी का आउटपुट मिलेगा, जो पूरी प्यूरिफिकेशन होने के बाद, मैं बहुत अगर ज्यादा से ज्यादा ले लूंगा तो 90% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं मिल सकता इस टेक्नोलॉजी में, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। अगर ये 90% प्यूरिफाइड वाटर यहाँ पे फिर कहाँ स्टोर होता है, ये स्टोर होता है टैंक के अंदर। यह है आपका स्टोरेज टैंक, ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज टैंक। अब ये जो 90% प्यूरिफाइड वाटर टैंक में आ रहा है और यहाँ से पाइप लगा होता है, पाइप अटैच होता है, जो पानी हम यहाँ से पीते हैं। 10% जो इम्प्यूरिटीज बच जाएगा, आपको क्या लगता है वो 10% जो इम्प्यूरिटीज बच गया है
वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो कहाँ पे जाएगा? वो टैंक में इकट्ठा होता जाएगा। मतलब जो 10% इम्प्यूरिटीज यहाँ पे रह जाएगा वो टैंक में एक्यूमुलेट होता जाएगा। ये देखिए जो ग्रीन कलर के लाइन बना के मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये 10% जो इम्प्यूरिटीज धीरे 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 टैंक के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो आप खुद सोचिए, अभी जो मैंने बताया आपको, आप खुद सोचिए, क्या कंपटीशन के क्लेम्स जो है साफ पानी, सबसे शुद्ध पानी, पता नहीं क्या क्या चीजें क्लेम करते हैं, क्या ये शुद्ध पानी है? आप डिसाइड करिए। दूसरा पॉइंट, क्या ये कंसिस्टेंसी दे सकता है? पानी की क्वालिटी में कंसिस्टेंसी दे सकता है? मेरा आप लोगों से ये सवाल है, जितना मैंने आपको समझाया, आई होप मैं आपको ये चीज समझा पाया कॉन्सेप्ट, कि ना ये शुद्ध पानी दे सकते हैं कंपटीशन, ना ये कंसिस्टेंट क्वालिटी का दे सकता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है कंपटीशन की, जो हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब मैं आपको, जैसे मैंने कहा था, अब मैं आपको टीडीएस, मिनरल और आरओ टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजों के बारे में बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये मेन पॉइंट है। एक्चुअली क्या है कि अगर आरओ टेक्नोलॉजी की आप बात करेंगे, ये लगभग पिछले 3-4 साल से आरओ टेक्नोलॉजी को नेगेटिव किया जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि आरओ टेक्नोलॉजी खराब है, आरओ टेक्नोलॉजी से मिनरल्स पानी के से निकल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सबको मालूम है कि आरओ टेक्नोलॉजी से मिनरल निकल जाते हैं। लेकिन ये जो चैलेंज आया, मतलब ठीक है, हम समझते हैं कि आरओ टेक्नोलॉजी खराब है, लेकिन आपके पास कोई चॉइस है? आपके पास पानी में जिस तरीके की इम्प्यूरिटीज आते हैं, आरओ के अलावा बाकी टेक्नोलॉजी ये लायक है नहीं कि वो पूरे तरीके से आपको प्यूरिफिकेशन दे सके। आसपास का भी प्यूरिफिकेशन नहीं दे सकता, ना केमिकल इंप्योरिटीज को पूरे निकाल सकता है, ना बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज को पूरे तरीके से निकाल सकता है। तो आरओ टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि आरओ टेक्नोलॉजी के काफी सारे नेगेटिव पॉइंट है, मिनरल के बारे में और ड्रेन वाटर के बारे में। तो आज हम लोग हैंडल करेंगे, आज हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे कि आरओ टेक्नोलॉजी हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। लेकिन कंपटीशन ने क्या किया कि कंपटीशन को जब पता लगा कि आरओ टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत नेगेटिव फीलिंग लोगों के अंदर पैदा हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जुगाड़ निकाला। ये देखिए, पानी को यहाँ तक लेने के बाद पानी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ का पानी आरओ में गया, एक तरफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में गया। ठीक है, ये जो पानी जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में गया, यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे 65 to 70% एफिशिएंसी है। इसका मतलब यहाँ पे इम्प्यूरिटीज रह जाएंगे। जो आरओ की तरफ से पानी निकलेगा, यहाँ पे इम्प्यूरिटीज कम से कम होंगे। तो मतलब ये यहाँ पे टीडीएस भी कम होगा, यहाँ पे टीडीएस ज्यादा होगा। तो फिर क्या करते हैं, ये टीडीएस कंट्रोलर जो है मिक्सर ग्राइंडर की तरह होता है, ये दोनों को मिलाते हैं। मतलब साफ पानी को, लो टीडीएस वाले पानी को हाई टीडीएस पानी से मिला देते हैं, मतलब साफ पानी को इम्प्योर पानी से मिला देते हैं, और हमें ये बताते हैं कि देखो हमने टीडीएस एडजस्ट कर दिया, अब इसके वजह से पानी के अंदर मिनरल्स आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको सच्चाई और असलियत बताता हूं, इनके अभी पोल खुल जाएंगे सारे। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक ग्लास पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच आपने चीनी डाल दिया, फिर चीनी को आपने स्टरिंग करना शुरू किया, हिलाना शुरू किया, फिर चीनी के ग्रैन्यूल्स आपको नहीं दिखाई देते। फिर इसका मतलब क्या हुआ, चीनी जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। ठीक उसी तरीके से पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज और मिनरल्स दोनों चीजें जो है डिसॉल्व रहते हैं। मतलब ये जो मीटर आते हैं मार्केट में, जो टीडीएस मीटर आते हैं जो 200, 250, 300 रुपए में मिलते हैं, ये जो टीडीएस मीटर है, इससे आप टीडीएस मेजर कर सकते हैं, मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। मतलब उसमें इम्प्यूरिटीज और मिनरल्स दोनों मिलके कितना है वो बता देगा आपको। टीडीएस मीटर की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये आपको अलग अलग से नहीं बताता कि मान लीजिए 1000 टीडीएस है, 1000 में से इम्प्यूरिटीज कितना टीडीएस है और मिनरल कितना टीडीएस है ये नहीं बता सकता, मतलब टोटल बताता है। राइट, अब जब आप टीडीएस एडजस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 60 पे एडजस्ट किया या 80 पे एडजस्ट किया या 100 पे एडजस्ट किया, ये लोग ऐसे ही करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि देखो हमने टीडीएस को एडजस्ट किया, मिनरल के लालच में हम लोग ये भूल जाते हैं
कि टीडीएस एडजस्टमेंट का मतलब है कि आप साफ पानी से गंदे पानी मिला रहे हो और आपको ये मालूम भी नहीं चलेगा। मान लीजिए आपके घर में वाटर प्योरीफायर है और वहां पे टीडीएस जो है एडजस्ट करके इन्होंने 80 या 100 पे सेट किया हुआ है, मान लीजिए 80 पे सेट किया हुआ है। तो ये जब 80 टीडीएस आपका मेजरमेंट हो रहा है, इसमें आपको क्या पता लगेगा कि इसके अंदर मिनरल है भी कि नहीं? ये कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर इंप्यूरिटीज है कि नहीं? ये कैसे पता लगेगा कि इसमें इंप्यूरिटीज नहीं है? ये कैसे पता लगेगा इसमें मिनरल्स कितने हैं? तो टीडीएस मीटर जब आप एडजस्ट करते हैं, ये असलियत नहीं बताता, ये ट्रू पिक्चर नहीं देता, जिसका ये गलत इस्तेमाल करते हैं कंपटीशन के जितने भी लोग हैं, वो ये मिसगाइड करते हैं कि टीडीएस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिनरल ही होंगे, या कम टीडीएस अगर है तो उसमें मिनरल ही होंगे, क्योंकि टीडीएस मीटर आपको मिनरल और इंप्यूरिटीज अलग से मेजर करके नहीं देता। और ये जब 60 टीडीएस या 70 टीडीएस आप एडजस्ट करके उस पानी को पिएंगे, उस पानी में इंप्यूरिटीज कितना है ये कोई नहीं कह सकता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पानी के अंदर ठीक है मिनरल्स है, लेकिन ये बहुत बेसिक मिनरल्स है जो पानी में पाए जाते हैं। आप देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, ये बहुत बेसिक मिनरल्स है। मान लीजिए जो वेस्टिज और शार्प का जो कॉन्सेप्ट है, वेस्टिज और शार्प का ये कॉन्सेप्ट है कि हम आपको साफ पानी दे रहे हैं, क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस, राइट, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस जो हमारा है, इसका मतलब हम पानी के अंदर से मिनरल और इंप्योरिटी दोनों को निकाल देते हैं, खास करके इंप्योरिटीज को निकालते हैं। इससे क्या होता है कि मिनरल भी निकल जाते हैं, राइट। तो मेरा कहना आपसे यह है कि अगर मिनरल्स पानी से नहीं भी आया तो हमारे पास तो और भी सोर्स है ना मिनरल्स के। मान लीजिए मिनरल इकलौता सोर्स तो वाटर नहीं है, तो खाने से भी आ सकता है। ये देखिए हमारे शरीर के लिए 4 चीजें वाइटल है: प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स। प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स हमें सिर्फ और सिर्फ खाने से मिलते हैं, लेकिन मिनरल का सोर्स इकलौता पानी नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है जो हम लोग एहसास नहीं करते, हम लोगों को गलत समझाया जाता है। ये बहुत बेसिक मिनरल्स है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है, ये हमारे बहुत इजीली हम खाने से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इन मिनरल्स को पानी के जरिए लेने की कोशिश करेंगे टीडीएस को एडजस्ट करके, और ये जो इम्प्योरिटीज है, जितना मिनरल हमें फायदा करेगा उससे कई गुना ज्यादा ये इम्प्योरिटीज हमारे लिए नुकसान कर सकता है। तो हमारे पास 2 चॉइस है। पहला चॉइस ये है कि हम मिनरल के लालच में इंप्यूरिटीज के साथ मिला के टीडीएस एडजस्ट करके हम पानी पिएंगे। दूसरा चॉइस ये है कि मिनरल और इंप्यूरिटीज को दोनों को निकाल दो पानी के अंदर से, और जो मिनरल की जरूरत है, जो मिनरल हमें जरूरत है, वो बहुत बेसिक मिनरल्स है, वो हम किसी और तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे खाने से प्राप्त कर सकते हैं। अगर खाने से बाई चांस आपको लगता है कि मिनरल्स, प्रोटीन या विटामिन नहीं मिलते, तो वैसे भी हम सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की पूर्ति तो हो ही जाती है। आई होप मैं आपको समझा पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चूंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको इसी चीज का मिलेगा, टीडीएस को लेके, आरओ टेक्नोलॉजी को लेके और मिनरल को लेके। तो अब हम चलते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे प्रोडक्ट में खास क्या है। मैंने आपको जो शुरू में बताया था 3 फायदे, अब मैं आपको उस 3 फायदे को इलेबोरेट करके बताऊंगा कि क्या क्या। मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन सुपीरियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहला कंपटीशन इस्तेमाल करता है सेडिमेंट फिल्टर, जो कि फोम मटेरियल का बना हुआ है। हम इस्तेमाल करते हैं पीपी फिल्टर, मतलब पॉलीप्रोपिलीन। जो सीमेंट की बोरी है ना, सीमेंट की बोरी जिस चीज से बनता है, उस मटेरियल की क्वालिटी से हम फिल्टर बनाते हैं। पहला फिल्टर का काम क्या होता है? फिजिकल इंप्यूरिटीज, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, मतलब फिल्टर को डैमेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पीपी फिल्टर जो है, जो हमारे ड्यूरेबल है, पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल ड्यूरेबल होता है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जिसके कारण फिजिकल इंप्यूरिटीज को यहां से आगे कभी बढ़ने नहीं देगा। तो आप क्या फेस करेंगे कि बाकी जो कंपटीशन है, कंपटीशन का जो सेडिमेंट फिल्टर है, ये कभी ब्लॉक नहीं होगा, ये फटते रहेगा और आगे इंप्यूरिटीज को बढ़ाता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। लेकिन हमारे केस में चूंकि ये ज्यादा ड्यूरेबल है, फिजिकल इंप्यूरिटीज को इसके आगे कभी जाने ही नहीं देगा।
और इससे क्या होता है कि फिजिकल इंप्योरिटीज यहाँ से रुक जाता है। तो हो सकता है पीपी फिल्टर की लाइफ सेडिमेंट फिल्टर से कम हो, लेकिन ये इंश्योर करता है कि पानी की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। दूसरा हम देते हैं कार्बन ब्लॉक। कंपटीशन देता है कार्बन के ग्रेन्यूल्स, टुकड़ा देता है, हम देते हैं कार्बन के ब्लॉक, मतलब ईंटा, कार्बन का ब्रिक, जिसकी एफिशिएंसी बेटर होती है और साथ के साथ सरफेस एरिया बेटर होता है, ज्यादा साइज, बड़ा साइज का होता है कार्बन ब्लॉक। आरओ मेम्ब्रेन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, डाउ कंपनी है, DOW, यूएसए और वो दुनिया भर के सबसे बेहतरीन कंपनी माना जाता है डाउ, जो आरओ में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का आरओ देता है। और डाउ कंपनी का आरओ इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी की क्वालिटी और पानी की जो इम्प्यूरिटीज के नामो निशान मिला देता है, नामो निशान नहीं रहता है इम्प्यूरिटीज का। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज है अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि आरओ मेम्ब्रेन के बाद पानी टैंक में जाता है। ये देखिए टैंक है हमारा व्हाइट कलर का, टैंक की कैपेसिटी 5.3 लीटर्स की है और लगभग 30 से 35 मिनट लगते हैं टैंक को भरने के लिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये है वाटर टैप और ये टैंक, दोनों अलग है। कंपटीशन के केस में क्या था, पूरी प्यूरिफिकेशन के बाद पानी टैंक में स्टोर होता है, इसका मतलब जो इम्प्यूरिटीज रह गया पानी के अंदर कंपटीशन के केस में, जो कि जाहिर सी बात है रह जाएगा, क्योंकि एक तो आप टीडीएस एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरा जो आरओ के अलावा जो टेक्नोलॉजीज है वो पूरे तरीके से एफिशिएंट नहीं है, जो इम्प्यूरिटीज रह जाएंगे वो टैंक में इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन हमारे केस में जब ये दोनों चीजें अलग अलग है और बीच में हमने दिया डिसरप्टर, यह है डिसरप्टर टेक्नोलॉजी जो शार्प इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से आपको लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन मिलता है। मतलब पानी जो आपको टैप में मिलेगा वो प्योरेस्ट फॉर्म मिलेगा और मिलता रहेगा। जो हमने 2 पॉइंट बताए थे आपको, प्योरेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी, जो हमारा डिसरप्टर टेक्नोलॉजी इंश्योर करता है कि जब भी आप नल खोलेंगे उस समय जो पानी आपको मिलेगा वो बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है और कंसिस्टेंट क्वालिटी का आपको मिलता रहेगा। राइट? आपको लगेगा कि मैंने, ठीक है भाई मैंने बोल दिया, लेकिन इसका कोई प्रूफ है, टेस्ट रिपोर्ट है कि हमारा पानी की क्वालिटी बेहतरीन है और वही क्वालिटी आपका मेंटेन रहेगा। तो ये देखिए TUV करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं TUV, ये कंपनीज को ISO सर्टिफिकेट देते हैं। मतलब जो कंपनी ISO सर्टिफिकेट देते हैं उस कंपनी से हमने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराया, और जब लैब में टेस्ट होता है, लैब में एक होता है टेस्ट पैरामीटर, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं टेस्ट पैरामीटर, मतलब किस किस चीजों पे टेस्ट किया गया है। फिर होता है इनलेट वाटर, मतलब आर्टिफिशियली इम्प्यूरिटीज को डाला जाता है पानी के अंदर। आउटलेट वाटर का मतलब प्यूरिफिकेशन होने के बाद क्या निकला। और एक्सेप्टेबल लिमिट जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, मान लीजिए आर्सेनिक की अगर हम बात करें, आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो आर्सेनिक इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे देखिए आउटलेट वाटर जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है BLQ। BLQ का मतलब यह है कि बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। आप प्लीज मेजर नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन मतलब जहां तक लैब में मेजर हो सकता है उससे भी नीचे। लैब में कहां तक मेजर हो सकता है, लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, LOQ, मतलब पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज का नामो निशान नहीं है, आर्सेनिक का नामो निशान नहीं है। BLQ का मतलब लैब में जहां तक मेजर हो सकता है उससे भी नीचे। आप देख सकते हैं आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, क्रोमियम, ये जितने भी खतरनाक इम्प्यूरिटीज है, केमिकल इम्प्यूरिटीज, वो सारे के सारे जो है आपको BLQ मिलेंगे, सारे के सारे। तो ये है एक एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं पेस्टिसाइड्स। हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया था एज अ केमिकल इम्प्यूरिटी। अब देखिए यहाँ पे आउटलेट वाटर में क्या है, नॉट डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड, नॉट डिटेक्टेड। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि जितने भी पेस्टिसाइड्स है या फर्टिलाइजर्स है या केमिकल्स है, इसका नामो निशान नहीं है। ये जो
टेस्ट रिपोर्ट है, ये आपको मिल सकता है। प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आज के जो प्रेजेंटेशन है, जो मटेरियल मैं दिखा रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट्स मैं दिखा रहा हूँ, वो सारे आपको मिल जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि हमारा जो क्लेम है, जो पहला क्लेम है, क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस, हमारी जो टेक्नोलॉजी और जो प्रूफ के साथ हमने ये बता दिया आपको कि हम क्लीनेस्ट वाटर दे रहे हैं। दूसरा जो आपको मैंने बताया था, हमारा फायदा है कंसिस्टेंट क्वालिटी वाटर मिलता रहेगा, जो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी के जरिए पॉसिबल होता है, जो कंपटीशन के केस में ये पॉसिबल है ही नहीं है। मतलब जो कंपटीशन की तो सबसे बड़ी कमजोरी है, पानी में शुद्धता और पानी की कंसिस्टेंसी, यही हमारे लिए सबसे बड़ा ताकत है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के लगभग हो गए हैं। मेरे पास अभी 10 से 15 मिनट का टाइम है, इसके अंदर मैं आपको बाकी पॉइंट्स बताऊंगा और फीचर के बारे में बताऊंगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल के बारे में आपको बताया था मैंने, ये है सर्टिफिकेट उसके। आरओ मेम्ब्रेन जहां पे इस्तेमाल होता है, पानी ड्रेन होगा उसमें, तो ये जो ड्रेन वाटर है, मान लीजिए जो 65 to 70% पानी ड्रेन हो जाता है, इसको पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन को धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्श को घर के पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप कॉन्शियस है, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप बाल्टी में उसको इकट्ठा करके उसको रीयूज कर सकते हैं। ये है हमारा वाटर प्यूरिफायर। आप शानदार दिखता है बहुत, और बिल्कुल अलग दिखता है, मार्केट में इस तरीके का कोई वाटर प्यूरिफायर है ही नहीं। तो ये है फिल्टर्स, चारों फिल्टर आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो मेन यूनिट है, मेन यूनिट के लिए 2 फीट बाई 2 फीट का स्पेस चाहिए, और एक आसपास इलेक्ट्रिकल सॉकेट होना चाहिए 5 एम्पियर का। इसका पावर कंजम्पशन लगभग 40 से 45 वाट का है। ये 3 आइटम आपको मिलता है, मेन यूनिट, टैंक और टैप। मेन यूनिट को वॉल पे लगाइए या बेसिन के नीचे लगाइए। ये जो टैंक है, टैंक के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप बेसिन के नीचे ही लगाइए, और नल को आप ऐसी जगह लगाइए जहां पे आप आराम से इसको पानी भर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप वाटर प्यूरिफायर परचेज करते हैं, इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि वाटर प्यूरिफायर परचेज करने के बाद इंस्टॉलेशन और सर्विस की जिम्मेदारी शार्प की। तो वाटर प्यूरिफायर परचेज करने के बाद आपको शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल को रजिस्टर कराना है। आप प्लीज डीएलसीपी या ब्रांचेस में या आपके अपलाइन को मत बोलिए इंस्टॉलेशन और सर्विस के लिए। आपको कभी भी सर्विस की जरूरत पड़े तो आपको शार्प के टोल फ्री नंबर, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 180042544322, और बॉक्स पे लिखा होता है नंबर लिखा होता है, तो कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आपको सिर्फ और सिर्फ शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। मान लीजिए टेक्नीशियन इंस्टॉल करके गया और कल आपका कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ चीजें आपको पूछना है, तब भी आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। ना टेक्नीशियन को कॉल करेंगे, ना आप ब्रांच को कॉल करेंगे, ना डीएलसीपी को, ना अपलाइन को। कुछ भी दिक्कत होती है तो आपके शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है। दूसरा पॉइंट, अब 1 साल की वारंटी है, स्टैंडर्ड वारंटी वाटर प्यूरिफायर में 1 साल की। लेकिन अगर आप वाटर प्यूरिफायर परचेज करते हैं जुलाई से लेके सितंबर, मतलब जुलाई से लेके स्कीम चालू हुआ है, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर आप वाटर प्यूरिफायर परचेज करते हैं तो आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है, मतलब 15 महीने की वारंटी मिलती है। और ये जरूरी नहीं है कि आप परचेज करेंगे अभी और इंस्टॉलेशन भी अभी करना है। वारंटी कैलकुलेट होगा उस दिन से जिस दिन आप इंस्टॉल करेंगे। मान लीजिए आपने परचेज किया अगस्त में और आपने इंस्टॉल किया अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेके 15 महीने कैलकुलेट होगा। तो डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से वारंटी कैलकुलेट होता है वाटर प्यूरिफायर के केस में। और इस समय अगर आप वाटर प्यूरिफायर परचेज करते हैं 30 सितंबर तक, मतलब सितंबर एंड तक, तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा वारंटी मिलते हैं। और वारंटी में कार्ट्रिजेस, जो फिल्टर कार्ट्रिजेस आपको बताया मैंने, 4 फिल्टर कार्ट्रिजेस, जिसकी मैं लाइव बता देता हूं आपको। यह है 4 फिल्टर कार्ट्रिज आपको दिख रहे हैं। पीपी फिल्टर की लाइफ है 3 से 6 महीने की।
सीबी फिल्टर जो कार्बन ब्लॉक है इसकी लाइफ है 6 से 8 महीने की, आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ है 2 साल और एफ डिसरप्टर की लाइफ है 1 साल। और ये जो चारों फिल्टर है, ये चारों फिल्टर आपको वेस्टीज से मिलेंगे और उसके आपको पीवी और बीवी भी मिलता है। ठीक है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये होगा कि आप एक सेट फिल्टर का कम से कम आप परचेस करके रख लीजिए घर पे, चूंकि ये खराब होने वाला चीज नहीं है। एक और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस समय जैसे धीरे धीरे अनलॉकिंग शुरू हो रहा है, अभी पूरे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चालू नहीं हुआ है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू नहीं हुआ है, तो हमारे जो सर्विस टेक के टेक्नीशियंस है उनको ट्रैवल करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, आपके कॉल लॉग करने के बाद, कॉल को रजिस्टर करने